नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल टेक ट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का एक निर्देशिका जारी किया गया और जो फॉर्म भरने का तरीका है वो कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा पीजी सेमेस्टर 2, पीजी सेमेस्टर 4, यूजी सेमेस्टर 3, यूजी सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ये नोटिस आज ही पब्लिश किया गया है SKMU की ऑफिशियल तरफ से और यहाँ पर बताया गया कि 17/7/2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BEd फर्स्ट ईयर एवं BEd सेकेंड ईयर, PG यानी MA, MSc, MCom सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4, UG सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 17/7। फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप अगर ये फॉर्म अपने आप से भर रहे हैं तो आपका ध्यान रहे कि आपका मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ठीक रहे, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो रहेगा तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका जो रिसीव है वो ठीक से जनरेट नहीं हो पाता और उसके बाद आपका जो रिसीव जनरेट ना होने के कारण आपका कॉलेज में आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर फिर से गलती हो जाए तो देखिए मेरा एक वीडियो है उस बारे में, लेकिन आपको एक बात बता दूं, उसमें आपको पैसा रिफंड नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिसीव है वो जनरेट हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए यूजी सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 2 पीजी, सेमेस्टर 4 पीजी, तो वहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से आपका जो फॉर्म फिलअप है देख सकते हैं। पीजी सेमेस्टर 2 यानी MA, MSc का जो फॉर्म फिलअप है वो करने के लिए सबसे पहले आपको चले आना है SKMU की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर skmuac.in एंड यहाँ पर आने के बाद पे ऑनलाइन फीस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करके इस वेबसाइट पर जाइए एंड उसके बाद साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर पे ऑनलाइन फीस इस पे ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए सब पैसा का एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल के आ गया है। जो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे MA का जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर PG में आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आप PG सेमेस्टर 2 या फिर सेमेस्टर 4 का जिसमें भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद पहले आपको अपना रोल नंबर दे देना है, आपका रोल नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखा रहा है उस कैप्चा कोड को नीचे एंटर कर देना है एंड उसके बाद आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना जो रोल नंबर है वो एंटर कर देता हूँ, उसके बाद कैप्चा को दे देता हूँ। कैप्चा और रोल नंबर दे देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऊपर में एक कॉन्फर्मेशन आएगा, उस पर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो पूरा डिटेल्स है वो आ जाएगा। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका जो पूरा डिटेल्स है वो आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो पेएबल अमाउंट, आप कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ ना। उसके बाद हमको कितना अमाउंट पे करता है, तो इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि आप किस अमाउंट का पे करें, कितना अमाउंट पे करें। अगर आपका जाति निवासी है तो जो कम वाला अमाउंट है वो आपके लिए है, और जाति निवासी अगर नहीं है तो अमाउंट ज़्यादा जितना है वो वाला अमाउंट आपके लिए है। तो चलिए मैं सब कुछ सिलेक्ट कर दिया ना। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा एंड वहाँ पर आपका जो डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। नीचे आपको दिखाया जाएगा प्लीज़ एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको एक टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे देखिए आप प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ पर, और प्रोसीड पे क्लिक करके आपका जो पेमेंट पेज है उसमें जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद आपका जो पेमेंट पेज है वो आ जाएगा। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पेमेंट
पेमेंट पेज पर आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से पेमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो चलिए मैं अपना जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर मैं डेबिट कार्ड से देना चाहता हूँ तो डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने से पहले आपको ऊपर में आपका जो ईमेल एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है वो आपको दे देना है, और उसके बाद ये जो कार्ड का ऑप्शन है या फिर नेट बैंकिंग का, उसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद डेबिट कार्ड चूज़ कर लिया। डेबिट कार्ड चूज़ करने के बाद देखिए पहले आपका कार्ड नंबर मांग रहा है। आपका जो कार्ड नंबर है 16 डिजिट का, वो यहाँ पर दे देना है, और उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम, जिस भी नाम से आपका कार्ड है वो नाम दे देना है। और उसके बाद एक्सपायरी डेट और CVV जो 3 अक्षर का रहता है CVV, वो दे के यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कुछ भी मत कीजिएगा। ये जो पेमेंट का पेज है वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होके आपका जो रिसीव है उस रिसीव जनरेट के पेज पर लेके जाएगा। वहाँ पर आप सिंपली उस रिसीव को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। अगर फिर भी गलती हो जाता है तो देखिए आपका जो अमाउंट है वो रिफ़ंड नहीं होगा। आपका जो अमाउंट है रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिसीव है वो मिल जाएगा। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ UG सेमेस्टर 2 का। UG सेमेस्टर 2 का अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, और उसके बाद पे ऑनलाइन फीस यहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर आके आप UG ऑनलाइन फीस यानी BA, BSc, BCom जितना भी है आप यहाँ से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए UG सेमेस्टर 2 ऑनलाइन फी फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको पहले आपका रोल नंबर दे देना है, और उसके बाद आपका जो कैप्चा है वो दे देना है। कैप्चा और रोल नंबर को दे देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग ओपन आ जाएगा, वहाँ पर आपको कॉन्फर्मेशन करना है, और उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना जो पूरा डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना कैटेगरी और आपका जो अमाउंट है। आपके पास अगर जाति निवासी है तो कम वाला अमाउंट सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो ज़्यादा अमाउंट वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ना उसका बाद आपका जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपका जो सबमिट का बटन है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स फिर से दिखाया जाएगा। आपका फॉर्म ID क्या है, देन उसके बाद नीचे देखिए प्लीज एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट पेमेंट पेज पर भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेमेंट के पेज पर जा रहा हूँ, एंड उसके बाद फॉसिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज कुछ रिफ्रेश होगा, एंड उसके बाद सब पैसा का जो पेमेंट का पेज वो आ जाएगा। देखिए सबसे पहले सब पैसा का पेमेंट का पेज आ गया है, एंड सबसे पहले आपका जो ईमेल एड्रेस वो आपको यहाँ पर दे देना है। ईमेल एड्रेस दे देने के बाद इस साइड में आपको फ़ोन नंबर दे देना है, एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ किस माध्यम से आपको पेमेंट करना है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपका कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नेम और एक्सपायरी डेट और CVV 3 अक्षर का जो CVV है उसको यहाँ पर डाल के नीचे जो पे नाउ है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा, एंड उसके बाद आपका जो रिसीव है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी बैक या फिर नेट बंद या फिर कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये पेज अगर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट नहीं होगा तो आपका रिसीव भी जनरेट नहीं होगा। उसके बाद सेमेस्टर 4 का अगर आप फीस देना चाहते हैं तो एक ही प्रोसेस, SKMU ऑफिशियल वेबसाइट पर आके पे ऑनलाइन फीस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा, जहां पर आपको UG पर क्लिक करके UG सेमेस्टर 4 सिलेक्ट कर लेना है। UG सेमेस्टर 4 सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पहले आपका रोल नंबर दे देना है। रोल नंबर दे देने के बाद फिर से आपका जो कैप्चा है, यहाँ पर जो कैप्चा दे रहा है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसको एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना रोल नंबर और जो कैप्चा है वो दे देता हूँ, और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। रोल नंबर और कैप्चा को एंटर करने के बाद आपका जो प्रोसीड है उस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्फर्मेशन मांगा जाएगा। कॉन्फर्मेशन दे देने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स आपका दिखाया जाएगा।
सिर्फ आपको चूज करना है आपका कैटेगरी और आपका जो फीस पेमेंट करना है। आपके पास अगर जाति निवासी है तो कम वाला फीस पेमेंट कीजिए, अगर जाति निवासी नहीं है तो ज़्यादा वाला फीस पेमेंट कीजिए। तो कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फीस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पर फिर से आपका डिटेल्स, फॉर्म आईडी सब कुछ दिखाया जाएगा। और उसके बाद नीचे देखिए प्लीज़ एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंट आउट या फिर डायरेक्ट पेमेंट पेज पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद पेमेंट पेज पे चले जाता हूँ। सबवे का जो पेमेंट पेज है वो ओपन हो रहा है और उसके बाद फ़ोन नंबर दे के, जीमेल अकाउंट दे के और जो फ़ोन नंबर है वो दे के नीचे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना जीमेल अकाउंट दे रहा हूँ और उसके बाद आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आप जिस माध्यम से देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, जिस नाम से आपका कार्ड है, और एक्सपायरी डेट और CVV आप यहाँ पर डाल के पे नाउ पे ऊपर क्लिक कर दीजिए। एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस पेज को ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको जो रिसीव है वो जनरेट करने का प्रोसेस होगा। लेकिन आप इस पेज को कभी भी बैक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर बैक कीजिएगा तो बाद में आपका जो रिसीव का कॉपी है वो जनरेट होने में थोड़ा दिक्कत होता है। और PG सेमेस्टर 4 के लिए वही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, और उस प्रोसेस से आप बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। उसके बाद पे ऑनलाइन फीस यहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेब पेज पर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको PG ऑनलाइन फीस इसके ऊपर क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। यानी यहाँ पर आपको PG सेमेस्टर 4 यहाँ पर क्लिक करके आपका जो रोल नंबर और आपका जो यहाँ पर कैप्चा होगा उस कैप्चा और रोल नंबर को दे देना है। पहले रोल नंबर, उसके बाद जो कैप्चा है उसको यहाँ पर दे देना है। तो चलिए मैं अपना रोल नंबर और कैप्चा को दे देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कॉन्फर्मेशन पेज आएगा। कॉन्फर्मेशन को ओके करने के बाद आपके सामने आपका जो पूरा डिटेल्स है वो आ जाएगा। पूरा डिटेल्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो अमाउंट है, आपको कितना अमाउंट पे करना है ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास जाति निवासी नहीं है तो ज़्यादा वाला अमाउंट पेड कीजिए, अगर जाति निवासी है तो कम वाला अमाउंट पेड कीजिए। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो पेज है फिर से आ जाएगा, जहाँ पर आपको फॉर्म ID सब कुछ दिखाया जाएगा। एंड नीचे आपको टिक लगा देना है प्लीज़ एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट पेमेंट के पेज पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन होकर आ जाएगा। सबसे का जो ऑफिशियल पेमेंट का पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर दे देना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस दे देने के बाद आपका फ़ोन नंबर सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोन नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पर पेमेंट मोड है, आप किस माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड चूज़ कीजिए। और उसके बाद आपका डेबिट कार्ड नंबर और कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट और CVV लिख के नीचे जो पे नाउ का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा, जहाँ पर आपका जो रिसीव है वो जनरेट हो जाएगा। आप इस पेज से बैक या फिर कुछ छेड़छाड़ ना कीजिए, तो आप बिना किसी दिक्कत के साथ आपका जो रिसीव है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।